यूपी में बीजेपी के 20 सांसदों के टिकट खतरे में। पहली बार जीते अधिकांश उम्मीदवार बदलने की तैयारी। उम्मीदवारों को लेकर बीजेपी करा रही है सर्वे। लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और भाजपा तैयारियों में जुट गई है। पार्टी की नजर लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने पर है और इसके लिए यूपी बेहद अहम हो गया है। यूपी में बीजेपी की ही सरकार है और एक साल पहले हुए चुनाव में योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। इस समय जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो भी यूपी में बीजेपी की राह को आसानी बता रहे हैं, लेकिन चिंता उम्मीदवारों को लेकर लग रही है क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है और इसे लेकर बीजेपी हाईकमान में भी चिंता दिख रही है। उम्मीदवारों तक मैसेज भेजे जा रहे हैं कि समय कम है, जो भी कमी हो उसे दुरुस्त कर ले, नहीं तो टिकट कट जाएगा। दरअसल बीजेपी नेताओं का कहना साफ है कि 2014 में मोदी लहर में जीत मिल गई थी। 2019 में जीत राष्ट्रवाद और बालाकोट पर हुई कार्रवाई के नाम पर मिली थी। 2019 में राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी। इसके बावजूद बीजेपी ने 55 ऐसे सांसदों के टिकट काट दिए थे जो 2014 में पहली बार चुनाव जीत कर आए थे। राष्ट्रवाद की लहर में भी बीजेपी को इन सांसदों की जीत तय नहीं दिख रही थी। यूपी की ही बात करें तो भाजपा ने शाहजहांपुर से कृष्णा राज, आगरा से रामशंकर कठेरिया और फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल को हटा दिया था। यही नहीं, उत्तराखंड में बीसी खंडूरी और भगत सिंह कोश्यारी जैसे वरिष्ठ नेताओं को मौका नहीं मिला। उम्र के आधार पर भाजपा ने एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र, करिया मुंडा और शांता कुमार जैसे दिग्गज नेताओं को भी मौका नहीं दिया था। इनमें से ज्यादातर को बाद में गवर्नर जैसे अहम पद दिए गए थे। दरअसल इस बार बीजेपी ने टिकट देने के लिए कई पैमाने तय कर लिए हैं। सोशल मीडिया पर सांसद कितना सक्रिय रहते हैं और कैसे जनता के साथ संवाद करते हैं, ये भी उनके प्रदर्शन की समीक्षा का एक आधार बनेगा। बीजेपी इस बार भी चुनाव में अपने राज्यसभा के उम्मीदवारों पर भी दांव लगाने की तैयारी में है। इसका सबसे बड़ा फायदा भाजपा को अमेठी में हुआ, जहां स्मृति ईरानी से मुकाबले में राहुल गांधी हार गए थे। भाजपा पहले ही देश की ऐसी 166 सीट पर फोकस कर रही है जहां वो खुद को कमजोर मानती है। कुछ जगहों पर भाजपा उम्र को फैक्टर मानते हुए भी उम्मीदवार चेंज कर सकती है। ऐसी सीटों पर लोकप्रिय विधायकों को मौका मिल सकता है। इस फॉर्मूले पर भाजपा यूपी में काम कर सकती है। यहाँ बरेली, प्रयागराज, कानपुर जैसी सीटों से उम्मीदवार बदलने की चर्चाएं हैं। दावा किया जा रहा है कि पार्टी सांसदों के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए अलग अलग एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा अपने निजी मैकेनिज्म का भी पार्टी इस्तेमाल कर रही है। जनहित की योजनाओं को सांसद किस तरह से लागू कर रहे हैं और जनता के बीच संवाद कैसा है, ये दो पैमाने सबसे अहम हैं, जिन पर खरा उतरने वाले सांसदों को ही दोबारा मौका दिया जाएगा। दरअसल इस बार बीजेपी को इस बात का एहसास है कि उसका मुकाबला संयुक्त विपक्ष के साथ होना है। विपक्ष की ऐसी एकजुटता का सामना बीजेपी ने पहले कभी नहीं किया है। न तो 2003 में जब यूपीए गठन किया गया था, जिसने वाजपेयी की लोकप्रियता पर भी जीत हासिल कर ली थी, और न ही 2019 में जब मोदी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा कर फिर चुनाव मैदान में आई थी। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी की सीधी नजर है, तो दूसरी ओर इस गठबंधन की नजर यूपी पर है, क्योंकि यूपी ही तय करेगा केंद्र में सरकार किसकी बनेगी। इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि बीजेपी को यूपी में 40 सीटों के आसपास सीमित कर दिया जाए। अगर बीजेपी को 40 सीटों के अंदर यूपी में समेट दिया जाता है तो फिर बीजेपी का दिल्ली का रास्ता भी आसानी से रोका जा सकता है। तो दूसरी ओर बीजेपी इस बार यूपी की सभी 80 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है। अगर बात 2014 और 2019 की करें तो 2014 में बीजेपी अपने सहयोगी दल के साथ 73 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2019 में ये संख्या 64 थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।